साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह। मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरा ये चैनल अब तक अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरा अनुरोध रहेगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियोस को शेयर करते रहें, फॉलो करते रहें और अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचे, मेरी बात पहुंचे और उनको लाभ हो। आज हम आपके समक्ष एक नया विषय लेकर के उपस्थित हैं और विषय है मलेरिया की बीमारी। साथियों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसका एक प्रशासनिक अनुभव बदायूं जनपद में, जो सबसे ज्यादा मलेरिया से ग्रस्त जनपद है, वहां पर कार्य करने का अवसर मिला और बहुत कुछ सीखने का और कैसे इससे लड़ा जाए ये जानकारी और अनुभव प्राप्त हुआ। उस आधार पर मैं आज अपने प्रशासनिक अनुभव के आधार पर मैं आज इस विषय को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूं, क्योंकि इस समय जगह जगह से मलेरिया के केसेस निकलने के और लोगों की मृत्यु के समाचार जो मिल रहे हैं वो बहुत दुखद हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे का उद्देश्य है कि मैंने अभी आज कई खबरें इस तरह की पढ़ी बदायूं जनपद से संबंधित, जहां कई लोगों की मृत्यु बुखार के कारण हो गई है। कुंवर गांव में भी 3 की मृत्यु हो गई। कई जगहों पर इस तरह की डेथ हुई है। जब मैं था तब भी मुझे खबर मिली कि डेथ हो रही, बुखार से डेथ हो रही। जब मैं बहुत अंदर गया तो उसमें पता चला ये बुखार कुछ नहीं, ये मलेरिया बीमारी जो जानलेवा है उसका सही इलाज ना होने के कारण डेथ हो रही है। तब मैंने रास्ते निकाले और उस पर काम किया। तो इसीलिए मैं आज इस विषय को लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। साथियों, मलेरिया होती कैसे है? मलेरिया एक मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होती है। इसका मतलब हुआ कि हमें मच्छर से दूर रहना है और कोशिश करनी है कि मच्छर हमें ना काटने पाए, और दूसरा मच्छर हमारे आसपास ना हो। ये दोनों बातों को सुनिश्चित करना है। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि मच्छर ना हो ये कैसे करें। पहला तो रास्ता है कि मच्छर जो है उनका जीवन काल 10 से 14 दिन 15 दिन मैक्सिमम होता है और अपने आप मच्छर मृत्यु पा जाते हैं। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मच्छर जो प्रजनन है उस प्रजनन को रोका जाए, और जो प्रजनन है अगर उसे रोक लिया तो मच्छर जब पैदा ही नहीं होंगे तो हम मच्छरों के काटने से बचेंगे और मलेरिया जैसी बीमारी से बचेंगे। तो प्रजनन को रोकने के लिए हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। WHO ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार 58% केस मलेरिया के पूरे विश्व में भारत में आते हैं, और इनमें से 95% केस ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं और 5% शहरी में। इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका कौन सा है? ग्रामीण क्षेत्र है। इसका मतलब सबसे ज्यादा रोल क्या हुआ? गांव के मुखिया का रोल सबसे ज्यादा हो गया। और उसका रोल, सबसे पहला रोल क्या है कि गांव में मच्छरों का प्रजनन रोके। कैसे रोक सकते हैं? कि गांव की उच्च कोट की साफ सफाई व्यवस्था करें। उसके लिए सफाई कर्मचारी का उपयोग करें। मजदूर लगाना पड़े तो मजदूर लगा के सफाई कराएं। जरूरत पड़े तो गांव के सब लोग एकजुट होकर के पहले की भांति सप्ताह में एक बार कम से कम श्रमदान करें और गांव में कहीं पर भी कोई गंदगी ना रहने पाए, ये सुनिश्चित करें। दूसरा, नाली नियमित रूप से साफ की जाए और उसमें एंटी लार्वा का छिड़काव हो, जिससे उस नाली में जमा गंदे पानी में मच्छरों का प्रजनन ना हो पाए। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, लोगों के सहयोग से उन सबको, गांव में बहुत सारे लोग गाड़ियों का, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो मोबियल डाला जाता है, जल जाता है, उसे लोग फेंक देते हैं। तो सबसे अपील करके उस जले हुए मोबियल को प्रधान जी अपने कार्यालय पंचायत घर में इकट्ठा करने और उसको स्प्रे मशीन में डाल करके सफाई कर्मचारियों के माध्यम से जहां जहां जल भराव हो, जल जमाव हो, वहां पर उसका छिड़काव करा दे, जिससे जल पर, वहां जमे हुए पानी पर उस तेल की एक परत बन जाए, जिससे वहां पर मच्छरों का प्रजनन ना हो पाए। यह प्रजनन रोकने का एक तरीका है। और आपने प्रजनन रोक लिया, मच्छरों की पैदावार रोक ली, तो मलेरिया फिर फैल ही नहीं सकता।
साथियों, एक ये तरीका प्रजनन रोकने का यह भी है, और मैं आशा करूंगा कि सब प्रधान भाई मेरे इस वीडियो को जरूर देखें। और इस संबंध में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए गाड़ियों के जले हुए मोबिल ऑयल का कैसे उपयोग करें। तो सभी उपयोग करके इस प्रजनन को रोक सकते हैं सभी प्रधान भाई। गांव के लोगों को जागरूक करने का प्रधान भाई काम कर सकते हैं। तो पहला दायित्व तो प्रधान का ये होगा, और इस प्रकार प्रजनन रोक करके हम इस बीमारी को फैलने से भी रोक लेंगे। साथियों, दूसरा क्या है कि हर व्यक्ति को मच्छरों ना काटे इसके लिए भी उपाय करना है। इसके लिए जब सोए तो मच्छरदानी का उपयोग करें। गुड नाइट, कछुआ और ये तमाम और ऐसी चीजें आती हैं जिससे मच्छर दूर भागते, उनका उपयोग करें। कोई क्रीम लगाएं जो मच्छर जिससे आपके ना काटे, इस तरह की क्रीम भी आती है। इस फुल स्लीव के कपड़े पहने, त्वचा खुली ना रहे तो मच्छर काट ही नहीं पाएंगे आपकी त्वचा पे। तो इस तरह हमको अपने आप भी उपाय करके मच्छरों से बचना है। साथियों, मलेरिया एक गंभीर बीमारी है और जानलेवा बीमारी। इससे लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। इससे जागरूक करने के लिए हर वर्ष 25 अप्रैल को विश्व में पूरे मलेरिया की जागरूकता के लिए मलेरिया दिवस मनाया जाता है, जिससे लोग इस बीमारी से जागरूक हो सके। ये WHO की तरफ से 25 अप्रैल को पूरे विश्व में मनाए जाने का प्रावधान है। हमारे सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य क्या हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सब हमारे सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। उत्तर प्रदेश में बरेली, बदायूं, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, ये सब जो जिले हैं ये सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, संभल, ये सब प्रभावित जिले हैं, जिसमें बरेली और बदायूं का वह एरिया जो रामगंगा के किनारे का है वह सबसे ज्यादा मलेरिया से प्रभावित होता है। ये प्रभाव क्षेत्र है। मलेरिया चूंकि जानलेवा बीमारी है, लेकिन इसका अगर सही समय पर इलाज हो जाए तो कोई मृत्यु नहीं होती है। और सही समय पर सही इलाज कैसे होगा? जब आपको पता हो कि ये मलेरिया इनको है, तब आप मलेरिया की जब दवा देंगे तभी तो सही इलाज होगा। तो मलेरिया से बचने के लिए क्या करें, कैसे बचें, ये मैंने आपको बताया। सबसे प्रभावित इलाका कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश ने 2027 तक पूरे प्रदेश को मलेरिया मुक्त बनाने का एक लक्ष्य रखा है। लेकिन पिछले साल से इस साल मलेरिया के केसेज में बहुत तीव्र गति से बढ़ोतरी हो गई है। बहुत तीव्र गति से बढ़ोतरी हुई है। बदायूं जिले में पिछले साल सितंबर तक 1200 केस थे, इस बार बढ़कर के 3000 से अधिक हो गए, 3 गुना ज्यादा केस आ गए। इस बार मलेरिया का प्रकोप बदायूं जनपद में ज्यादा हो रहा है। इसी प्रकार लखनऊ में जो पिछले साल 187 केस थे, इस बार बढ़कर के 600 के आसपास हो गए। तो मलेरिया इस साल कुछ ज्यादा बढ़ा, इसलिए हमको सबको इसी तरह अन्य जिलों की स्थिति है, हम सबको अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन एक प्रशासनिक अनुभव इस बीमारी से लड़ने का मुझे है, और इस बीमारी से बदायूं जनपद में जिलाधिकारी के रूप में मैं लड़ा था और मुझे इस पर विजय भी प्राप्त हुई थी। वो आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे। सबसे पहले बताते हैं कि मलेरिया के प्रकार कौन कौन से हैं। एक है प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम, दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरिया, एक प्लाज्मोडियम विवैक्स, एक प्लाज्मोडियम ओवेल और एक प्लाज्मोडियम नोलेसी। ये 5 प्रकार के महत्वपूर्ण मलेरिया के प्रकार हैं। इसमें 2 मलेरिया के प्रकार जो हैं खतरनाक हैं। एक प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम, शॉर्ट में पीएफ, सबसे खतरनाक प्रकार यही है। दूसरा कम गंभीर है और वो है प्लाज्मोडियम विवैक्स, पीवी,
तो दो तरह के मलेरिया के नाम आप याद रखें, पीएफ और पीवी। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम ये सबसे खतरनाक है, ये जानलेवा है। लेकिन प्लाज्मोडियम विवैक्स पीवी ये जानलेवा नहीं है और ना ज्यादा खतरनाक है। तो हमको इस बात को ध्यान रखना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनकी जांच करने का तरीका और इनकी दवा भी निर्धारित कर रखी है। जैसे कोरोना में रैपिड टेस्ट होता था और पता चल जाता था 1 मिनट में कि कोरोना है कि नहीं, उसी तरह मलेरिया की जांच की भी रैपिड टेस्ट की किट है। और उस रैपिड टेस्ट के माध्यम से आरडीटी किट कहलाती है और वो किट स्वास्थ्य विभाग में जनपद में उपलब्ध होती है। और वो किट अगर है और उससे आपने तत्काल जांच कर ली और जांच करके अगर पता चल गया कि पीएफ है कि पीबी है, तो आपने पीएफ है तो पीएफ वाली दवा दे दी और पीबी है तो पीबी वाली दवा दे दी, तो किसी की डेथ बिल्कुल नहीं होगी, ये मैं गारंटी लेता हूं। क्योंकि मैंने बदायूं में इस काम को किया था और जिसका टेस्ट हो गया, पता चल गया और वो दवा जो निश्चित है, कोर्स निश्चित है इसका, वो दवा दी गई तो कोई नहीं मरा। इसलिए जांच होनी जरूरी है और तुरंत जांच होनी जरूरी है। और उसके बाद आप ब्लड टेस्ट लेकर के अलग से माइक्रोस्कोप से भी जांच कर सकते हैं कि कौन सा मलेरिया है, किस प्रकार का मलेरिया है। लेकिन तत्काल जो रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट होना है उसके माध्यम से होना चाहिए। ये किट सरकार जो है हर स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ को उपलब्ध कराती है। और अगर बदायूं जनपद के सीएमओ के पास एक किट नहीं है तो तत्काल शासन से मांग करके ले लें और सुनिश्चित करें कि जिसको भी बुखार के लक्षण हैं और कहता है बुखार है, तो उसका सबसे पहला इस किट से जांच हो जानी चाहिए कि कहीं उसे मलेरिया तो नहीं। और अगर मलेरिया है, पीएफ है तो पीएफ की दवा दी जाए और पीबी है तो पीबी की दवा, दोनों की दवाएं अलग अलग हैं। और अगर ये आपने कर लिया तो कहीं कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहला काम मुख्य चिकित्सा अधिकारी का क्या है कि अपने पास रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट की किट को पर्याप्त मात्रा में स्टॉक में रखना। अगर यह है तो जैसे ही कोई बुखार के लक्षण का व्यक्ति आपको पता चलता है, उसकी जांच होकर के सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि इसे मलेरिया है कि नहीं, और अगर मलेरिया है तो कौन सा मलेरिया, अगर जिससे कि उसको उसके अनुरूप दवा देकर के उसका इलाज शुरू हो सके। साथियों, मैं अब बदायूं जनपद के अनुभव की बात बताता हूं। मैं गांव गया था जो इलाका प्रभावित था और शाम को 2-3 गांव में लोगों को जाकर के जागरूक करता था। सभी प्रधान भाइयों के साथ मीटिंग करके मैंने उनको आगाह कर दिया था कि आप प्रधान केवल सड़क नाली बनाने के लिए नहीं बने, आपकी जिम्मेदारी गांव है और गांव में एक स्वच्छता समिति भी होती है, एक स्वास्थ्य समिति भी बनती है। आपकी जिम्मेदारी है कि गांव में कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है तो उसकी स्वास्थ्य की चिंता मेरे प्रधान को होनी चाहिए। और मेरे प्रधान भाइयों ने मेरे इस आह्वान पर अपने गांव के हर व्यक्ति की चिंता की थी। मैं आज पुनः उन सभी प्रधान भाइयों को धन्यवाद देता हूं। एक बार प्रधान भाइयों के साथ जिला अधिकारी की मीटिंग, चाहे जूम मीटिंग हो चाहे जैसे हो, उनको ये निर्देश लिखा पढ़ी में भी हो कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि प्रतिदिन सुबह आपको पता हो जाना चाहिए कि आपके गांव में किसी को बुखार तो नहीं है। अगर है तो प्रधान की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को तत्काल जिला अस्पताल में ला करके उसका जांच मलेरिया की हो। अगर मलेरिया है तो मलेरिया की दवा उसे मिले, अगर मलेरिया नहीं, साधारण बुखार है तो उसे साधारण बुखार की दवा मिले। होता क्या है कि वो आदमी कुछ जानता नहीं है गांव का और वो झोला छाप डॉक्टरों के पास चला जाता है और कहता है मुझे बुखार आ रहा, ठंड लग करके बुखार आ रहा।
और 3-4 दिन तक वो झोला छाप डॉक्टर उसका इलाज बुखार का करता रहता है। टेरामाइसिन का इंजेक्शन लगा देगा, कलपाल देगा, और ज्यादा पैसे लेने के चक्कर में वो पानी की, ग्लूकोज की बोतलें भी चढ़ाता है। अगर बुखार हुआ तो उतर ही जाएगा, लेकिन अगर मलेरिया है तो उसका इलाज ये थोड़ी है। 2-3 दिन तक अगर उसने उस आदमी को रोक लिया तो उसकी डेथ होना स्वाभाविक है। और अधिकांश डेथ इसी कारण हो रही थी बदायूं में, और मैंने इसको पकड़ लिया और ये फिर सुनिश्चित किया। और हमारे प्रधान भाइयों ने, आशा ने लग करके, मैंने सबको कहा था कि आप प्रतिदिन सुबह हर मोहल्ले के पैदल घूम करके देख लीजिए, अगर कोई बीमार हो तो आप चाहे अपनी मोटरसाइकिल से, चाहे अपनी गाड़ी से, या 108 102 बुला करके उसे अस्पताल, जिला अस्पताल ले आइए, या हम जांच करा करके उसका इलाज कर देंगे। झोला छाप डॉक्टरों से बचना पड़ेगा। अगर मलेरिया से हो रही मृत्युओं को रोकना है तो सबसे पहले झोला छाप डॉक्टरों पर प्रतिबंध लगा करके उनको रोकना पड़ेगा। और ये मैंने किया था। बदायूं के लोग जानते हैं, मैंने सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ और इंस्पेक्टर को भेज करके एक ही दिन 11 झोला छाप डॉक्टरों को हवालात में बंद कर दिया था। इसका असर क्या हुआ कि झोला छाप डॉक्टर बंद हो गए, और लोगों को जो जागरूक किया, प्रधान को जागरूक किया, तो हर बीमार व्यक्ति समझ गया कि मुझे झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाना है, हमें जाना कहां है, जिला अस्पताल जाना है, जहां पर हमारा रैपिड टेस्ट हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कौन सी बीमारी है, और 1 रुपए खर्च नहीं होगा, फ्री में इलाज हो जाएगा। यही रास्ता है। प्रधानों का बहुत बड़ा रोल है। जिला अधिकारी का रोल यह है कि गांव गांव घूम करके लोगों को जागरूक करें, उनका उत्साह बढ़ाएं और उनसे अपेक्षा करें कि हमारी आशा और हमारे गांव के प्रधान, 2 लोग गांव में मौजूद हैं, तो कैसे कोई आदमी मरे। अगर मरता है तो प्रधान और आशा की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को वो जिला अस्पताल में ला करके उसकी जांच उन्होंने क्यों नहीं कराई, क्यों झोला छाप डॉक्टर के पास उनको जाने के लिए मजबूर किया गया। ये चीज अगर जिला प्रशासन ने कर ली, मेरी तो विनती रहेगी जिला प्रशासन से, इसे कर लीजिए और देख लीजिए कि 2 दिन में कितना बड़ा फर्क आपके जिले में आएगा, किसी की डेथ नहीं होगी। इसे सुनिश्चित कर, जो जनपद ये कर लेगा। 95% जो है मलेरिया गांव में पाया जाता, तो गांव पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और गांव पे कौन ध्यान देगा? हमारा प्रधान भाई, और प्रधान हमारा जागरूक है। केवल उसको हनुमान की तरह उसकी ताकत को याद दिलाना, इसमें उसका कोई 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा। केवल सुबह पता कर लेना कोई बीमार तो नहीं, अगर बीमार है तो तत्काल उसका इलाज होना चाहिए। जितना विलंब होगा उतना मलेरिया उसको नुकसान पहुंचा देगा, क्योंकि जो ये पैरासाइट अंदर जाता है लार्वा के साथ मच्छर के, वो 1 सप्ताह से 3 सप्ताह तक लीवर के अंदर रहता है और वहां बढ़ता है। और फिर ये पैरासाइट जो ब्लड कॉर्पसेल्स होती है, लाल कोशिकाएं होती, लाल रक्त कोशिकाएं, उसमें आ जाता है। और जैसे उसमें आता है, उसमें ठंड लग करके, कपकपी लग करके, बुखार आना, लीवर और किडनी को डैमेज करना, थकान महसूस होती, मांसपेशियों थकावट महसूस करती है, उल्टी दस्त होने शुरू हो जाते हैं, कमजोरी आ जाती है, ये सब लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ये लक्षण कुछ लगे तो तत्काल कपकपी लगकर बुखार आए कि आप तुरंत जांच करा करके दवा अगर शुरू हो गई तो किसी को कुछ नहीं होने वाला। यही इसका रास्ता है। आज मैंने वीडियो इसीलिए बनाया है कि मेरी बात, मेरे प्रशासनिक अनुभव का लाभ, मैंने इस लड़ाई को लड़ा था, जीता था। बदायूं के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, वहां के डॉक्टरों का, वहां के जनप्रतिनिधियों का, वहां के सभी प्रधान भाइयों का। वो जागरूक हैं, बस उनको हनुमान की तरह उनकी ताकत याद दिला के, उनके दायित्व याद दिला करके हर गांव में प्रधान जो है वो अपने गांव में मलेरिया को रोक सकता है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि यह विषय आपको पसंद आया होगा। मेरा अनुरोध रहेगा यह वीडियो हर प्रधान भाई तक पहुंच जाए, हर जिलाधिकारी तक पहुंच जाए, हर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तक पहुंच जाए, हर जनप्रतिनिधि, हर व्यक्ति तक पहुंच जाए, जिससे कि वो मेरे इस अनुभव का लाभ उठा करके इस बीमारी से, जानलेवा बीमारी से बच सके। मैं एक बार पुनः विनती करूंगा, अगर आपको बुखार आया, ठंडी कपकपी लगा के आ रहा है, आपको कुछ महसूस हो रहा है,
तो आप इंतजार बिल्कुल ना करिए, झोला छाप डॉक्टर के यहाँ बिल्कुल मत जाइए। जिला अस्पताल जाइए, डॉक्टर से कहिए मेरा मलेरिया का टेस्ट करिए, और पहले तो रैपिड टेस्ट करिए, अगर उसमें मलेरिया निकले तो मुझे मलेरिया का दवा दीजिए, अगर मलेरिया नहीं तो जो बुखार है उसके लिए इलाज कराइए। और सीएमओ को भी अलर्ट होना पड़ेगा, पीएससी सीएससी के डॉक्टर्स को भी अलर्ट होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि इसका लाभ जनता को जरूर मिलेगा।